धारा 370 हटने के बाद केंद्र सरकार में काबिज भाजपा ने यह दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से निष्पक्ष सरकार रहेगी और यहां पर करप्शन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, जिसके लिए उन्होंने कई एजेंसीज को एक्टिव किया। लेकिन पैंथर्स पार्टी ये सवाल करना चाहती है कि यदि सभी तरह की एजेंसीज को एक्टिव किया गया है तो आखिर अकाउंटेबिलिटी कमीशन को क्यों डिफंड करके बंद कर दिया गया। हमारे साथ मौजूद है हर्षदेव सिंह जी। हर्षदेव जी, आपका स्वागत है। बड़ा सवाल है, वैसे ये जांच का विषय होना चाहिए कि जब इतनी एजेंसीज एक्टिव हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी कमीशन को बंद करने के पीछे वजह क्यों? देखिए, जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी कमीशन ही एक ऐसा फोरम था जो सियासतदानों के किए हुए फ्रॉड्स की निष्पक्ष जांच कर सकता था, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कमीशन में या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। तो एक निष्पक्ष तरीके से जांच होती है और उसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं होती है। बाकी एजेंसीज के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये सरकार के दबाव में काम करती हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कमीशन चूंकि एक ऐसा अदारा है जिसमें टॉप जजेस जो हैं वो होते हैं, इसलिए ये माना जाता था कि इसमें किसी भी किस्म का जो है भेदभाव नहीं होगा, निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जैसे ये कहा जाता है कि बाकी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, ईडी का, सीबीआई का, एसीबी का, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कमीशन के ऊपर उनका कोई अख्तियारात नहीं था, इसलिए अकाउंटेबिलिटी कमीशन को उन्होंने ख़त्म कर दिया जम्मू कश्मीर में। और उस वक़्त ख़त्म किया जब इनकी अपनी हुकूमत आई, जब बीजेपी की दिल्ली में हुकूमत थी और जम्मू कश्मीर में भी इनकी हुकूमत थी। उस वक़्त बहुत सारे जो है शिकायतें इनके मंत्रियों के खिलाफ हुई, एमएलएस के खिलाफ हुई। अब मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें अगर कोई करना चाहता है या भ्रष्टाचार की कंप्लेंट लेकर जाना चाहता है तो अकाउंटेबिलिटी कमीशन ही एक ऐसा फोरम था जो संज्ञान ले सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अकाउंटेबिलिटी कमीशन को जम्मू कश्मीर में डिसबैंड कर दिया, ताकि लोगों को कहीं जाने के लिए कोई फोरम ही ना रहे। अब आप देखिए कि पिछले 6-7 वर्षों में कितने ही खुलासे हुए हैं कि बहुत सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया है जिनकी कीमतें करोड़ों रुपए हैं। फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर मिनिस्टर्स ने और एमएलएस ने कब्जे किए हुए हैं, जेडीए लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, म्यूनसिपलिटी लैंड्स के ऊपर इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। फिर ये कहा जाता है कि गैर कानूनी तरीके से बहुत सारे ये मिनिस्टर और एमएलएस हैं जो स्टोन क्रशर चला रहे हैं, जो नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं, कायदा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने हॉट मिक्स प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। बहुत सारे सियासतदानों ने ईंटों के भट्ठे लगाए हुए हैं जो एनवायरनमेंटली फ्रेजाइल इलाका में लगाए गए हैं और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी डायरेक्शंस को वायलेट करते हुए लगाए गए हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में ये शिकायतें पिछले 6-7 वर्षों में गैर कानूनी तरीके से उन्होंने ट्रांसफरें की, भर्तियां की, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स में वो इन्वॉल्व्ड हैं। जहां तक कि जो रियासत के गवर्नर एसपी मलिक रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहे हैं स्टेट का, उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई और इसमें सियासतदान इन्वॉल्व्ड थे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने कहा कई 100 करोड़ रुपए की कमीशन की उन्होंने बात की ली गई। पावर प्रोजेक्ट को अलाट करने के लिए कई 100 करोड़ रुपया कमीशन जो है उन्होंने कहा कि इसमें दी गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में उन्होंने निशानदेही की कि इनमें घपले हुए हैं। इसी तरीके से उन्होंने ये कहा कि ये जो उनको भी रिश्वत की ऑफर दी गई थी जब वो यहाँ गवर्नर थे। 300 करोड़ रुपया उनको ब्राइबरी ऑफर की गई थी 2 फाइलें क्लियर करने के लिए। इतने बड़े पैमाने के ऊपर जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार होता रहा और गवर्नर तक ये लोग पहुंच गए कि ये आप रिश्वत लेके ये काम कर दीजिए। क्या एसीबी जो और उसकी जैसे एजेंसियां जो हैं वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर सकती? देखिए, एसीबी ने किस पॉलिटिशियन को, मुझे बताइए, कि बीजेपी के लोगों के खिलाफ इतने केसेस होते। अब रोशनी स्कैम जब उभरा उसमें कहा गया कि इनके लोग मुलफ्फिस हैं। क्या किया एसीबी ने? आज गैर कानूनी तरीके से
वो सरकारी बंगलों में रह रहे हैं बीजेपी के लोग। कौन कौन? बीजेपी के सारे एमएलए जो एक्स एमएलए मिनिस्टर्स हैं लगभग सारे ही हैं, अभी तक वो उन बंगलों में रह रहे हैं। हाई कोर्ट भी कहता है ये गैर कानूनी है। ये तो सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है सीधे सीधे, क्योंकि जो आदमी आज की तारीख में पंच या सरपंच भी नहीं है वो मिनिस्टर के बंगले में कैसे रह सकता है? वो मिनिस्टर की जो बंगलो बना है वो सरकारी पैसे से बना है, और उसको गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना भ्रष्टाचार की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कोई अदारा ऐसा नहीं है जो उसका संज्ञान ले। कहाँ एंटी करप्शन? आपने देखा होगा आज भी जो है कुछ पार्टियों ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सरकारी गाड़ियां दी गई हैं बीजेपी वालों को और सिक्योरिटी दी गई है। उन जवानों को तो सरकारी खजाने से ही तनख्वाह मिलती है ना। छोटे छोटे वर्कर जो हैं उनको भी इन लोगों ने सिक्योरिटी दी है, वो लोग दिए हैं जिनको तनख्वाहें टैक्स पेयर मनी से जा रही हैं। लोग टैक्स दे रहे हैं और वो टैक्स से जिन लोगों को इन्होंने रखा हुआ है वो बीजेपी के वर्कर्स की सेवा में लगाए हुए हैं। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। कोई संज्ञान, एसीबी कहा है, एसीबी को हमने लिख के दिया बार बार, कौन संज्ञान ले रहा है इनका? बहुत सारे ऐसे इनके लोग हैं जिनके बारे में बहुत अलग अलग किस्म की शिकायतें हैं। बहुत सारे एमएलएस के बारे में ये कहा गया है कि वो अपॉइंटमेंट्स में उन्होंने पैसे लिए और उसका सबूत भी एसीबी को दिया गया, लेकिन नहीं उन्होंने कोई कार्रवाई की। कुछ लोगों ने खुद कहा कि उनसे ज़बरदस्ती बीजेपी के एमएलएस ने पैसे लिए ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन उसके बारे में भी कुछ नहीं किया गया। अखबारों में भी उसका जिक्र हुआ। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उन लोगों की, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमसे पैसे ट्रांसफ़र के लेते रहे हैं। निशानदेही की उन्होंने एमएलए की, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों ने एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की एक एमएलए जिसने सब्सिडियाँ जो गरीबों को जाती हैं बीपीएल को, वो उसने खुद खा ली। कौन संज्ञान लेगा इसका? भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दावे करने वाले मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हो रहा है आपके यहाँ। और जब आप बने थे आप कहते थे बड़ी छाती पीट पीट के और अपने पीठ थपथपा के भ्रष्टाचार को दूर और कोई नहीं कर सका। आपने उस वक़्त एक आर्डर निकाला था कि तमाम एमएलए जो हैं बीजेपी के अपनी पार्टी, उन्होंने कहा था कि ये अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट्स अमित शाह को सबमिट करेंगे। पूरे हिंदुस्तान से आपने ली, आपने किसी एक एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की? लोगों को दिखाने के लिए आपने उनकी ली थी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट? या आप क्या कहना चाहते हैं कि सारे दूध के धुले हुए हो गए आपके? जब सबूत हम पेश कर रहे हैं, आरटीआई में खुलासा हुआ इन लोगों ने गरीबों की सब्सिडियां तक खुद खा ली। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस पैमाने तक पहुंच गया होगा, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी कमीशन को आपने जो है वो भंग कर दिया, इसीलिए क्योंकि कोई आपके मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कमीशन में ना जा सके। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कहना चाहता हूं कि कम से कम आप ही एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाइए और ये जो मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने सरकारी खजाने को चूना लगाया है, जो आज भी पब्लिक एक्सचेकर को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो कीजिए। कोई पता लगे कि कोई सरकार है। नारे देने से क्या होगा, कुछ करके दिखाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ करके दिखाइए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो है वो ही यदि जो नेता और मंत्री जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एसीबी अभी भी सिर्फ पटवारियों या रेवेन्यू जो अधिकारी है वहीं तक सीमित जो है वो दिखाई दे रहा है। सरकार को यदि निष्पक्षता की पहचान जम्मू कश्मीर को बनाना है तो इन सभी विषयों पर उन्हें अग्रसर होना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी कमीशन को उन्हें फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस तरह की मांग पैंथर्स पार्टी की है। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।